चेक। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर भक्ति और आध्यात्म का दिखा अद्भुत संगम। मकर संक्रांति की भी दिखी देश भर में छटा। बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का किया शुभारंभ। कहा, मौसम संबंधी नवीन जानकारियां कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अहम। मौसम पूर्वानुमान से आपदा प्रबंधन क्षमता सुदृढ़। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में निकाय चुनाव में हो रहे विलंब पर राज्य सरकार को घेरा। जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। और देश में अनुकरणीय कामों पर केंद्र सरकार की नजर। पीएम सूर्य घर योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने वाले झारखंड के लाभार्थियों को मिला राष्ट्रपति भवन से न्योता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में संगम के सभी घाटों पर देश की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। महाकुंभ के आज दूसरे दिन साधु संतों और श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर बने घाटों पर अमृत स्नान में भाग लिया। आज के दिन अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला स्नान आकर्षण का केंद्र रहा। कुल 13 अखाड़ों में सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा ने अमृत स्नान किया। अखाड़ों की शोभा यात्रा निर्धारित मार्ग से संगम के त्रिवेणी में पहुंची, जिस दौरान पूरा मार्ग मंत्र और हर हर महादेव और हर हर गंगे की जयघोष से गुंजायमान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की हैं और प्रयागराज के अलौकिक दृश्यों को भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम बताया है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति महापर्व पर महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन भी किया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। उन्होंने त्रिवेणी संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। उन्होंने इस संबंध में कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। श्री महतो ने कहा कि महाकुंभ हमारी हजारों साल पुरानी आस्था, धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा मानवता का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ इससे जुड़े पर्व त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आज सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है, जिसे भारतीय परंपरा में उत्तरायण कहा जाता है। उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। मकर संक्रांति को लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में आज आस्था का सैलाब उमड़ा। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ को परंपरा अनुसार तिल और गुड़ अर्पित किया गया। बाबा को खिचड़ी का भी भोग लगाया गया। परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ को तिल और गुड़ अर्पण करने के बाद ही तिल या तिल से बने सामग्रियों का उपयोग करते हैं।
पर बाबा बैद्यनाथ जी को सुबह तिल का भोग चढ़ाया गया, तिल का लड्डू लगाया गया। आज से 1 मास पर्यंत बाबा बैद्यनाथ जी को तिल का भोग लगेगा और खिचड़ी का भोग आज से प्रारंभ हो गया है। मकर संक्रांति का कहने तात्पर्य कि आज से भगवान उत्तरायण हो गए। दक्षिणायन जो थे 6 महीना दक्षिणायन रहते, 6 महीना उत्तरायण रहते, तो आज से लेके भगवान उत्तरायण स्टार्ट हो गए। शुभ कार्य जितने भी हैं, शादी हो, यज्ञोपवीत हो, मुंडन संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, सारा कर्म जो ये खरमास के कारण रुका हुआ था आज से प्रारंभ हो गया है। इधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज मकर संक्रांति पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जयघोष के साथ बाबा की पूजा अर्चना और दान पुण्य कर मंगल कामना की। पर दुमका बासुकीनाथ पहुंचे भक्तों ने आज बाबा फौजदारी नाथ का स्पेशल पूजन किया। भक्तों को कतारबद्ध गर्भगृह में प्रवेश कराया गया और श्रद्धालुओं ने जयघोष के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। भक्तों ने बासुकीनाथ धाम के शिवगंगा में स्नान भी किया और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के साथ दान पुण्य कर मंगल कामना की। आपने की करवा बासुकीनाथ मंदिर में हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी अच्छे हुए, व्यवस्था भी अच्छी है। बासुकीनाथ मंदिर धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडित ने बताया कि पारंपरिक रूप से बाबा को आज मिट्टी के नए पात्र में तैयार किए गए दही, चूड़ा, तिल, तिलकुट और नई फसलों का भोग लगाया गया। उन्होंने बताया कि आज से सूर्य उत्तरायण हुए हैं और हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक आज से देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है तथा आज से शुभ कार्य करने का भी योग शुरू हो गया है। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में बाबा बासुकीनाथ फौजदारी दरबार में प्रत्येक वर्ष ये परंपरा रही है कि गुड़, तिल, लाई, लाड़ू, नया कढ़ाई में दही, चूड़ा इत्यादि का भोग बाबा पर लगाया जाता है। ये परंपरा रही है। आज भगवान भास्कर धनु राशि से उसके मकर राशि में गोचर करते हैं और जैसे ही मकर राशि में प्रवेश होता है तो शुभ उत्तरायण हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर आज दुमका बासुकीनाथ में बाबा फौजदारी के दर्शन पूजन के लिए झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से भी शिव भक्त पहुंचे थे। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर हजारीबाग के बरखट्टा सूरजकुंड मेला में पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों के बीच पतंगों का भी वितरण हुआ। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। धनबाद IIT ISM में मकर संक्रांति की आज अलग छटा देखने को मिली। संस्थान के विद्यार्थियों ने हेरिटेज बिल्डिंग के ठीक सामने स्थित ओवल ग्राउंड में पतंगबाजी कर मकर संक्रांति को परंपरागत तरीके से मनाया। इस दौरान छात्रों ने ग्राउंड में ही दही चूड़ा का भी आनंद उठाया। भर में उत्साह और उल्लास दिखा। धनबाद के IIT ISM में रह रहे छात्रों ने भी पतंग उड़ाकर और दही चूड़ा खाकर मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया। ऐसे ही रखो, अभी ऐसे ही रखो, जब मैं बोलूंगा तब उड़ाना। एक सेकंड नहीं छुपे। हाँ फिर एक मिनट रुकना बेटा। उड़ाते उड़ा सही है। हेरिटेज बिल्डिंग के ठीक सामने स्थित ओवल ग्राउंड में संस्थान के कई विद्यार्थी पतंगबाजी करते दिखे। इस दौरान छात्रों ने ग्राउंड में ही दही चूड़ा का भी सेवन किया। आज देखिए मकर संक्रांति मनाई जा रही है। देखिए इतनी सारी पतंग है और हम मिलके जितने भी दोस्त हैं सब यहाँ पे मिलके उड़ाने आए हैं ओवल ग्राउंड में, एकदम हेरिटेज बिल्डिंग के पास में। इसी के साथ हम साथ में दही वगैरह भी लाए हैं, साथ में जो चूड़ा दही खाने का रिवाज होता है वो भी आज हम करेंगे। तो आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और हम सब दोस्त लोग यहाँ मिलके ओवल गार्डन में IIT ISM धनबाद के इस प्रांगण में हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं मकर संक्रांति। बहुत खुशी लग रहा है। घर जब रहते हैं तो आज हम लोग यहाँ पे खिचड़ी बोला जाता है। हम लोग यूपी बिहार की तरफ से आते हैं। यहाँ पे हम सारे मिलके बना रहे, बचपन से ही हम लोग पतंग उड़ाते आए हैं आज के दिन पे। एंड चूड़ा दही खाना, खिचड़ी खाना, ये सारी चीजें। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की धार्मिक मान्यताएं हैं, साथ ही यह खुशी का भी प्रतीक माना जाता है तथा लोग इसके आयोजन से जुड़कर जीवन में खुशहाली और सफलता की कामना करते हैं। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मकर संक्रांति और सोहराई पर्व के अवसर पर आज नगर पंचायत के सफाई कर्मियों के बीच कंबल, दही चूड़ा तथा अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सबों को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी। जिला प्रशासन की ओर से वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों के बीच भी खाद्य सामग्री पहुंचाया गया। इधर राजनीतिक दलों की ओर से भी आज मकर संक्रांति को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची में प्रदेश कांग्रेस द्वारा मकर संक्रांति सह नववर्ष अभिनंदन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम संबंधी नवीन जानकारियां कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान से आपदा प्रबंधन क्षमता में भी सुदृढ़ता आई है। कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्यकुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। पीएम ने कहा कि आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र भी वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा कर रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रांची मौसम केंद्र राज्य के मौसम की मॉनिटरिंग और चेतावनी जारी करने वाला प्रमुख संस्थान है। केंद्र से जुड़े मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह राज्य में आपदा जनित मौसमीय घटनाओं की समय पूर्व चेतावनी जारी कर जान माल के नुकसान को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज मौसम विज्ञान विभाग एक अपना अलग ही मुकाम रखता है और हम लोग पब्लिक के साथ साथ में जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे अपने पूर्वानुमान दे रहे हैं। पहले सिर्फ हम लोग पूर्वानुमान देते थे, जबकि आजकल हम अब पूर्वानुमान के साथ में उस पूर्वानुमान का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी देते हैं। कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं कृषि, विमानन, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, यातायात, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के सुसंचालन में काफी उपयोगी साबित हुई है। हर एक गांव तक ये मौसम फोरकास्ट पहुंच रहा है और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जो किसानों के लिए मेनली है, जिसमें मंगलवार और शुक्रवार को मौसम आधारित कृषि परामर्श हम लोग देते हैं। ये भी कृषि विकास केंद्र के थ्रू किसानों तक पहुंच रहा है। मौसम वैज्ञानिक श्री आनंद ने बताया कि आधुनिक उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी की मदद से लगभग वास्तविक समय में विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए क्षेत्रवार आपदा चेतावनी संदेश सीधे आमजनों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए तो पूरे झारखंड में हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं, साथ में ऑटोमेटिक रेन गेज लगे हुए हैं, जिससे कि पूरा झारखंड हम लोग कवर कर पाते हैं। साथ में 200 से ऊपर रेन गॉज स्टेशंस हैं जहां से हम लोगों को
डेली रेनफॉल आता है, जिसको हम लोग डेली रेनफॉल स्टेशंस कहते हैं, DRMS स्टेशंस कहते हैं, जहाँ से कि वर्षा की हम लोगों की जानकारी पूरे साल भर आती रहती है। झारखंड में उत्कृष्ट मौसम सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए देश भर में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो केंद्र की कार्यक्षमता और कार्यदक्षता का प्रमाण है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बजट सत्र के कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले दिनों राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे संबंधित प्रस्ताव को पारित किया था। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 3 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज नवे आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे के अवसर पर मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड मेमोरियल में वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री सेठ ने इससे संबंधित कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि राष्ट्र की सेवा में सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान, आदर्श, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति ईमानदारी और वफादारी हर देशवासी के लिए अनुकरणीय है। पलामू के पाटन प्रखंड अंतर्गत चेतमा में जिला प्रशासन द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्थानीय सांसद BD राम भी शामिल हुए। इस मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। वित्त मंत्री और स्थानीय सांसद ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। कि कैसा क्षेत्र है। एक समय था कि यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता था। अधिकारियों और नेताओं की बात तो छोड़ दें, पूरा गढ़ था MCC वालों का। लेकिन अब बहुत हद तक स्थिति पर नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास इसलिए बाधित होता था कि आने जाने का रास्ता नहीं था और उग्रवादियों का खतरा बना रहता था। आज सड़क स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम आने जाने की लायक सड़क बन चुकी है। और आज आप लोगों ने सुना कि जिन जिन सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई वो सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि नगर निकाय चुनावों के प्रति उदासीनता और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी न्यायालय को अवगत कराया है कि हेमंत सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनावों को कर हेमंत सरकार प्रशासकों के माध्यम से इनके संचालन का काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि इन प्रशासकों के संरक्षण में नगर निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घोड़ा बांधा स्थित आवास में सौम्य रंजन दास की पुस्तक यूथ अनफिल्टर्ड स्टोरीज एंड स्ट्रगल का विमोचन किया। इस दौरान श्री मुंडा ने इस रचना के लिए लेखक की सराहना की। यह पुस्तक युवाओं की जिंदगी में उतार चढ़ाव पर आधारित है। आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कल रांची के कमड़े स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन में मेन्यू के अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
रामगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बीकानेर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन अब रामगढ़ स्टेशन पर भी रुका करेगी। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस ठहराव सुविधा का उद्घाटन करेंगे। रामगढ़ स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि गोवर्धन परिक्रमा और खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इससे सुविधा होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की लाभार्थी बोकारो स्टील सिटी के चिराचास निवासी दीपक देवी को इस वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उन्हें इसके लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन से आए आमंत्रण पत्र से दीपक देवी के परिजन और परिचित खासे खुश हैं। देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य कर रहे लोगों पर केंद्र सरकार की नजर है। इसका ताजा उदाहरण बोकारो स्टील सिटी के चिराचास निवासी दीपक देवी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज का न्योता आया है, जिससे वे बेहद खुश हैं। हमको ये और सुनकर खुशी हुआ कि ये योजना हम लगाए और हमको राष्ट्रपति के यहाँ से 26 जनवरी का रात्रि भोज का हमें आमंत्रण पत्र भी मिला है। सुनकर हमको बहुत ही खुशी महसूस हुआ। दीपक देवी ने 2 माह पूर्व इस योजना के तहत 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाया था, जिससे लगातार वे बिजली उत्पादन कर देश के नवनिर्माण में महती योगदान दे रही हैं। उनके पुत्र अमरीश कुमार ने कहा कि मां के सोलर पैनल लगवाने से बिजली की समस्या भी दूर हो गई, साथ ही सरकार से 78,000 रुपए सब्सिडी भी मिली और खपत के बाद बची हुई बिजली सरकार खरीद भी रही है। आज 3 किलोवाट का हम लोग लग गया है सोलर पैनल हमारे यहाँ घर में, और इसका लाभ हम लोग को मिल रहा है और तकरीबन 78,000 रुपया हम लोग को अभी अकाउंट में आया। और आया ही नहीं, हम लोग अभी जो जनरेट किए हैं सरकार को भी दे चुके हैं, जिससे उसका भी लाभ मिलेगा। और हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि माँ के वजह से हम लोग इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे कि सरकार हम लोगों को इस दूर दराज के इलाके में बैठे हम लोग को भी याद करेगी। बहुत ही खुशी का पल है हमारे लोगों के लिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बेहतर क्रियान्वयन ने दीपक देवी को सुर्खियों में ला दिया है। दीपक देवी के यहाँ सोलर पैनल लगाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर अमित पांडे भी राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दीपक देवी को आमंत्रण मिलने से खुश हैं। आज मुझे इस बात का बहुत खुशी हुआ है कि उनका सिलेक्शन हुआ कि हमारे माननीय प्रेसिडेंट महोदया से उनको मिलने का मौका मिलेगा। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि पीएम सूर्य घर योजना हम सभी रहवासियों को लगाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा स्कीम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देशवासियों के लिए लाया है। निश्चित रूप से राष्ट्रपति भवन की ओर से आमंत्रित किया जाना किसी के लिए भी गर्व और गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की लाभार्थी बोकारो स्टील सिटी के चिराचास निवासी दीपक देवी ने साबित कर दिखाया है कि अच्छे काम को इनाम जरूर मिलता है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थी लोहरदग्गा अंतर्गत किस्को प्रखंड के पखर पोकरा पाठ निवासी मंगा असुर को भी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। दग्गा जिले में कई लाभार्थी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत पखर पोकरा पाट के मंगा असुर ने इस योजना से अपने घर को रोशन कर मिसाल पेश किया है। जिस गांव में कभी नक्सलियों का साया हुआ करता था, उस गांव के मंगा असुर ने पीएम सूर्य घर योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन कर नजीर पेश की है। बॉक्साइट खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के उपहार के तौर पर गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, जिससे वे खासे हर्षित हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर भक्ति और आध्यात्म का दिखा अद्भुत संगम। मकर संक्रांति की भी दिखी देश भर में छटा। बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब।
प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का किया शुभारंभ, कहा मौसम संबंधी नवीन जानकारियां कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अहम, मौसम पूर्वानुमान से आपदा प्रबंधन क्षमता सुदृढ़। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में निकाय चुनाव में हो रहे विलंब पर राज्य सरकार को घेरा, जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। और देश में अनुकरणीय कामों पर केंद्र सरकार की नजर, पीएम सूर्य घर योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने वाले झारखंड के लाभार्थियों को मिला राष्ट्रपति भवन का न्योता।